नमस्कार। ट्रंप टैरिफ ये नाम आप सोशल मीडिया पर सुन और देख रहे होंगे। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये शब्द काफी सुर्खियों में है। आखिर क्या है ट्रंप टैरिफ? ट्रंप ने चीन कनाडा पर चलाई तलवार। क्या अगला नंबर भारत का है? टैरिफ ने दुनिया में कैसे खलबली मचाई हुई है? इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान? क्या भारत पर भी ये गाज गिरने वाली है? पूरा मामला आज आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तमाम दिक्कतों के लिए एक पसंदीदा सॉल्यूशन खोज लिया है, जिसका नाम है टैरिफ। 1 फरवरी को ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% और चीन के सामान पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। ट्रंप लगातार ब्रिक्स देशों पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। भारत भी इनमें से एक है। सबसे पहला सवाल है कि टैरिफ क्या है जो ट्रंप एक के बाद एक देशों पर लागू कर रहे हैं। दोस्तों, टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस है, यानी टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक डायमंड अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो उस डायमंड की कीमत सीधे 15 लाख रुपए हो जाएगी। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत के डायमंड की खपत कम हो जाएगी। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है, साथ ही विदेशी सामान की खपत भी कम हो जाती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ जाती है। इस तरह सरकार घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। कोई भी देश एक तरफा टैरिफ न बढ़ा दे, इसके लिए सभी देश विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत करके एक रेट तय करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ क्यों लगाया? इसकी सबसे बड़ी वजह अपना व्यापार घाटा कम करना है। आपस में व्यापार करने वाले 2 देशों में से अगर एक देश दूसरे देश से ज़्यादा सामान खरीदता है तो इस अंतर को उस देश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को टैरिफ बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था, हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है। इन तीनों देशों के चलते हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा हुआ है। असल में पूरी दुनिया ज़्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। दूसरी करेंसीज की तुलना में डॉलर की कीमत ज़्यादा होने के चलते अमेरिका को बाकी देशों से खरीदे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। इसलिए अमेरिका एक्सपोर्ट की बजाय ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है। दोस्तों, 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मेक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% घाटा हुआ था। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल नंबर 2 है, ट्रंप के फैसले के बाद कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों ने क्या एक्शन लिया? 1 फरवरी को ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद कनाडा ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर 4 फरवरी से नए टैरिफ लागू होंगे। वहीं मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी कहा कि उन्होंने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि 3 फरवरी को मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम और ट्रंप के बीच एक समझौता हो गया। इसके तहत टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। वहीं चीन ने ट्रंप के फैसले को विश्व व्यापार संगठन WTO में चुनौती देने का फैसला किया है। चीन ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन है। सवाल नंबर 4 है, क्या अमेरिका के इस टैरिफ वार में अगला नंबर भारत का है? दोस्तों, अब तक ट्रंप ने सीधे सीधे भारत का नाम नहीं लिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई बार ब्रिक्स देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन की तरह ही भारत और ब्राजील जैसे देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से डॉलर को हटाने की कोशिश की तो वह इन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप भारत की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत भी कर चुके हैं।
वहीं अमेरिका को जिन देशों से सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा होता है उस लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर आता है। 2024 में अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी करीब 3.2% थी। अमेरिका को भारत से व्यापार में 3.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ऐसे में भारत पर भी अमेरिकी टैरिफ बढ़ने का खतरा बना हुआ है। सवाल नंबर 5 है, भारत अब तक अमेरिका के टैरिफ से कैसे बचा हुआ है? भले ही अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की बात की हो, लेकिन भारत अमेरिका को नाराज करने वाला कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए उसके खिलाफ अमेरिका भी कोई एक तरफा एक्शन नहीं ले रहा है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहाँ कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेस जैसे सामानों पर टैक्स घटा दिए हैं। इसके अलावा भारत ब्रिक्स की अपनी करेंसी की चर्चा में खुले तौर पर शामिल नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम नहीं करना चाहता है। साथ ही भारत का ब्रिक्स करेंसी लाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या पीएम मोदी से मीटिंग के बाद ट्रंप कोई फैसला ले सकते हैं? दोस्तों, बीते दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात हुई थी। 27 जनवरी को ट्रंप ने कहा, मैंने आज सुबह उनसे लंबी बातचीत की। वह अगले महीने व्हाइट हाउस आने वाले हैं। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, अच्छे संबंध केवल कहने के लिए हैं। आपने देखा होगा अमेरिका किस तरह से भारत के प्रवासियों को लगेज जहाज में, हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर से बांधकर जानवरों जैसे जहाज में भरकर भारत में वापस भेज दिया है। सवाल नंबर 7 है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत का क्या होगा? भारत अपना 17% से ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया था। अगर अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स भी दोगुनी कीमत पर बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इसकी डिमांड कम हो जाएगी और भारत का सामान अमेरिका में कम बिकेगा तो भारत का नुकसान होगा। सवाल नंबर 8 है, ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से अमेरिका की जनता पर क्या असर होगा? ट्रंप के टैरिफ वार का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका के ऑटो सेक्टर, खेती, टेक्नोलॉजी और मशीनों के पुर्जों की कीमतों पर होगा। टैरिफ लगने के बाद इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अमेरिका में लोगों को महंगाई बढ़ने की चिंता होने लगी है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक 67% अमेरिकियों का मानना है कि कंपनियां बढ़े हुए टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डालेगी। खाने वाले सामानों से लेकर बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, कपड़े, गहने और कारों तक के दाम 1.5 गुना तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंप टैरिफ क्या है। उम्मीद करते हैं यह पूरी खबर आपको पसंद आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।